केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत नए आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये वही भारत है जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का रूप ले चुका है। गुरुग्राम भाजपा कार्यालय गुरुकमल में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए और कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कानाफूसी ज्यादा होती है। असमंजस की स्थिति के रहते कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी 1 वर्ष का समय लग गया। मनोहर लाल ने कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का ये मंत्र देश को रोजगार देगा, किसानों को नए अवसर देगा और युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाएगा। ये मंत्र गांव से लेकर महानगर तक नई ऊर्जा पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अब अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं। दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग ये सब आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। मनोहर लाल ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने पश्चिमी विकास मॉडल और आयात पर निर्भर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमारे उद्योग कमजोर हो गए और विदेशी निर्भरता बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि 1964 में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी चेतना को फिर से पुनर्जीवित किया और हमें बताया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा है। भारतीय उद्योग और श्रमिक हमारी ताकत हैं। अंध पश्चिमीकरण से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पक्षी हों, ये विषय सबसे पता है। आज हमारे देश के ऊपर इस प्रकार से टैरिफ के सेक्शन लगे हैं, वो सबको पता है। इसका देश को नुकसान क्या है ये सबको पता है। तो सब लोग, चाहे पक्ष है, विपक्ष है या इन चीज़ों से अलग हटकर के लिए जोड़ देते हैं, उन सब के लिए भी आह्वान है। और विशेष तौर पर पत्रकार बिरादरी इन बंधुओं से भी आह्वान करूँगा, ये विषय राष्ट्रीय विषय होने के नाते से सब अपना योगदान दें। जन जागरण के नाते भी, व्यक्तिगत जीवन में भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए देश प्रेम की भावना से हम आगे बढ़ें, ये मुझे आपसे आह्वान करना है। अब इसमें आपको विकास करनी है। उससे ज़्यादा खरीदारी भी भारत में की जाती है, तो आप क्या अपील करेंगे भारतवासियों से दीपावली के मौके पर स्वदेशी सामान को? देखिए, जैसे मैंने कहा है, मैंने भी कहा है और इससे पहले पिछले सालों में भी करते आए हैं कि हम विदेशी सामान की खरीद न करें और स्वदेशी बनी चीज़ें वो सब लें। और विशेष तौर पर ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक है उसका उपयोग को छोड़ देना चाहिए। खास करके कांटे उनका हानिकारक प्रभाव रहता है, वो भी फैलता है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये भी अपने आप में डिग्रेडेबल नहीं है। तो डिग्रेडेबल चीज़ें जो बाद में जिनका प्रोसेसिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ें खरीदें। और अपने देश में भी बनने वाली चीज़ें बहुत आ गई हैं, उन्हीं का उपयोग करें। ये मेरा आह्वान है। हमेशा 8 साल होता है, आज जो मैं आपको उसके बाद ठीक है। आप देखिए, इससे तो सबको अपील की गई कि जिस दिन से जीएसटी कम हुआ उस दिन सबको कम करना चाहिए। इसमें एक वर्ग है जो ट्रेडर है, जो छोटा ट्रेडर नहीं है, बड़ा ट्रेडर है। उन्होंने तो सेम, क्योंकि उनको उसी दिन से सेम डेट से अपना नया बिल जो है कम टैक्स को बनाना अनिवार्य है। उनका अगर पहले के टैक्स का एक सिस्टम होता है ITC, जो उनको टैक्स की वापसी मिलती है, क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट उनका अगर नहीं मिलेगा तो सरकार उनको देगी और उनके आगे वाले टैक्स के अंदर उसकी जो है बैलेंस किया जाएगा, उसको कटौती करके पूरा हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम लास्ट का जो खास करके छोटा व्यापारी है, किराने वाला है, जो 1% उसको क्या कहते हैं, कौन सा रजिस्टर होता है, ऐसा हमको जानकारी है कि 2020-12 मई को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत है इस प्रकार का एक आह्वान किया था। कई चरणों में इस बात को लेकर गए। सबसे पहले जो अपना ब्यूरोक्रेसी अधिकारीगण, उसके बाद किया था, इसके बाद मीडिया के सामने भी ये विषय कई बार आए और बाद में इस प्रकार के आरोप नीचे तक पहुँचे जाने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया, रथ यात्राएँ चली और लाखों गाँव में और शहरों में ये यात्राएँ गई। रथ माध्यम से मंच लगाए गए और लोगों को आत्मनिर्भर भारत क्या है उसके बारे में बताया गया। कोविड-19 जब शुरू हुआ
वास्तव में इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी। हमको पता है कि बहुत भयंकर बीमारी थी और उसके इलाज के लिए जो वैक्सीन चाहिए थी वो वैक्सीन अपने देश में नहीं थी। अमेरिका ने भी उस समय वहाँ के कुछ लोगों ने, अमेरिका के कराची कुछ लोगों ने एक शंका जाहिर की कि कोविड का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पर पड़ेगा तो भारतवर्ष पर पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष की आबादी बहुत है। कोविड का प्रभाव सब पर पड़ रहा है। भारत के पास इतने साधन भी नहीं है कि अपने लोगों को ही बचा सकें। लेकिन मोदी जी ने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने देश के साइंटिस्ट उनको आह्वान किया कि आप इसके लिए रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाएं, और एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई गई और उससे न केवल अपने देश के 140 करोड़ लोगों को बचाया बल्कि 100 अन्य देशों को भी ये वैक्सीन का टीका इंजेक्शन दिया गया, जिसमें से एक इतना बड़ा संकट बढ़ रहा था उससे हम बच पाए। बाद में धीरे धीरे इस स्वदेशी आंदोलन की और रूपरेखा बनी, आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा बनी। उसी के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन, वास्तव में स्वदेशी आंदोलन पहली बार करना ऐसा नहीं है। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी देश के अंदर एक भावना जागृत करने के लिए देश की जनता कैसे अपने देश के साथ जुड़े, स्वदेशी का भाव कैसे जागृत, चाहे वो अपने हाथ से सिलाई करने की बात हो, चाहे स्वदेशी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की बात हो, इन सब चीज़ों के माध्यम से देश की जनता को एकत्रित किया। और उस समय जब कोई मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, देश की सारी जनता को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके देश की आज़ादी के लिए जो काम किया, बहुत बड़ा सफल हुआ। और मैं समझता हूँ उसका अगर कोई एक बिंदु सूत्रधार के रूप में कहा जा सकता है वो स्वदेशी कहा जा सकता है। वैसे इससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जहाँ भी स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया गया था और उसके कारण से बंगाल विभाजन रुका। अपने आप में देश की जनता में स्वदेश का प्यार, देशभक्ति की भावना ये पैदा करने के लिए समय समय आंदोलन होते थे। आज भी अपने देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। तो इस स्वदेशी के नाते से पुरानी जो स्वदेशी की जो उस समय की बातें थी उसमें मुख्य रूप से होता था कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, अपने सामान पर हम कितना ज़्यादा लयपन कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चरखा और खादी ये 2 विषय तो बने, या जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको पंचायती राज के माध्यम से उनको दिया जाए, लेकिन उतना मात्र आज पर्याप्त नहीं है। आज तो जो कि दुनिया की आर्थिकी, आज का जो प्रदूषण है, जो उपयोग है, उपभोग है, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज आधुनिकता के आधार पर वो आधुनिक चीज़ें भी उसका निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत से ऐसे जो काम हैं वो किए गए हैं और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग, इन सब चीज़ों को देख करके वही जो नई चीज़ें हमारे सामने आई उसके आधार पर भी कुछ बातें अपने सामने